हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैफे। यहाँ पर मैं आज आपसे मनोविज्ञान में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और उसी बाल विकास के अंतर्गत में आज विकास के जो सिद्धांत हैं उन विकास के सिद्धांतों के बारे में आज से हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो आज हम मनोविज्ञान में जो है बाल विकास और उस बाल विकास में जो है विकास के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला सिद्धांत जो है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। क्या? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, यहां तक सबके बात समझ में आ गई। क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है ये दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया था। इन्हीं जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्या फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की बात की जाएगी तो वो कौन है? जीन पियाजे। इन्हीं ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, यहां तक बात सारी समझ में। ये जो जीन पियाजे हैं वो कहां के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। कहां के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कौन? जीन पियाजे। और ये जो है इस सिद्धांत में इन्होंने बालक के मानसिक विकास, क्या मानसिक विकास या मानसिक क्रियाओं के बारे में बात की है। किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इन्होंने मानसिक विकास या मानसिक क्रियाओं के बारे में जो है बालक की मानसिक क्रियाओं के बारे में बात कही है अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। किसमें? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। ठीक है, ये जो जीन पियाजे हैं ये बात करते हैं एज ग्रुप के आधार पर। क्या? एज ग्रुप के आधार पर, अर्थात आयु के आधार पर जो है मैच्योरिटी आती है। और मैच्योरिटी जैसे आती है परिपक्वता, जिसको बायोलॉजिकल मैच्योरिटी कह सकते हो आप, जैविक परिपक्वता आती है। और उसी जैविक परिपक्वता के आधार पर जो है मानसिक जो क्रियाएं वो प्रभावी होती हैं। अर्थात बच्चा जो है धीरे धीरे जैविक परिपक्वता के साथ ही कुछ चीजों को जो है धीरे धीरे एब्जॉर्व करता है और उनसे क्या करता है? सीखना प्रारंभ करता है। मतलब एज ग्रुप के आधार पर बांटा गया है। तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है, भाषा का जो विकास है, क्या भाषा का जो विकास है वो कैसे होता है? एक भाषा का विकास जो है वो थॉट से, विचारों से, थॉट टू लैंग्वेज का बात कहें, थॉट प्रोसीड लैंग्वेज। क्या? थॉट, THO, थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, अर्थात विचारों से जो है भाषा की उत्पत्ति होती है। ये बात कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं। भाषा से विचार नहीं, विचारों से जो है भाषा का जन्म होता है। ये बात कौन कहते हैं? जीन पियाजे ने कही है ये बात। मैं यहीं पर बात करूं आपसे, समझ में आ गया? मानसिक विकास के बारे में बात की है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की यदि बात की जाएगी तो वो कौन है? जीन पियाजे। ये जो है क्या? थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, अर्थात भाषा जो वो है वो विचारों से, विचार जब उत्पन्न होते हैं तो भाषा का भी क्या होता है? निर्माण होता है। इन्होंने बालक के बारे में कहा है कि इन्होंने, जीन पियाजे ने कहा है कि बालक जो है वो एक चाइल्ड साइंटिस्ट है, बेबी साइंटिस्ट। नन्ना बालक जो है वो एक प्रकार का साइंटिस्ट है जो कि अपने खुद के हिसाब से जो है चीजों को क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कुछ इंपोर्टेंस जो है
इंपॉर्टेंट जो है शब्दावली दी है, उस शब्दावली के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जीन प्याजे जो है, इन जीन प्याजे ने बालक का जो विकास है, उस बालक के विकास के 4 महत्वपूर्ण पक्ष दिए हैं, जिनमें से हम एक एक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर, बालक जो है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। सेकंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। और 4 पॉइंट है यहां पर, मैं यहां पर बात करूंगा इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। मैच्योरिटी की मैं बात करूं, देख तो रहा है ना सभी को, ये विकास, मानसिक विकास जो है, बालक का जो विकास है, उस विकास के ही क्या है, 4 चरण है, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। बात करूं मैं यहां पर मैच्योरिटी की, तो एक बालक है, उस बालक में जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी जीन प्याजे ने बताया किसके हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, एज ग्रुप के आधार पर जो है इन्होंने बालक की अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन किया है, डिवाइडेशन किया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बालक जो है कुछ चीजों को जो है स्वतः ही क्या होने लगता है, सीखने लगता है। अर्थात एक बालक में परिपक्वता आती है और उसी परिपक्वता के हिसाब से जो है बालक कुछ चीजों को क्या करता है, धीरे धीरे सीखने लगता है। यदि मैं बात करूं 2 वर्ष का बालक है और उस 2 वर्ष के बालक को आप जीन प्याजे पढ़ाना चाहो तो वो उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट जो है, मैच्योरिटी जो है, वो उस हिसाब से नहीं है, उस एज ग्रुप के हिसाब से नहीं है, जिससे कि बालक जो है इस जीन प्याजे के बारे में समझ सके। समझ में आ रही बात? तो मैच्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है एक बालक के सीखने में। अर्थात बुद्धि जो है हमारी, क्या बुद्धि जो है, बुद्धि भी, उसका भी विकास जो है, इंटेलिजेंस का विकास भी जो है मैच्योरिटी के साथ होता है, परिपक्वता के साथ होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैच्योरिटी, ठीक है। जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ेगा, एज ग्रुप बढ़ने के साथ जो है इंटेलिजेंस बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, अर्थात मैच्योरिटी जो है वो आएगी, और बालक जो है कुछ चीजों को जो है धीरे धीरे एब्जॉर्व करने लगेगा और सीखने लगेगा। बात करूं मैं यहां पर एक्सपीरियंस, अनुभव, जिनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुभव। ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है, वो एक्टिविटी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एक्टिविटी, एक्टिविटी। अर्थात बालक कोई क्रिया करेगा और उस क्रिया के द्वारा वो कुछ सीखेगा, वो क्या है, उसका लर्न करेगा, एक्टिविटी होगी तो बालक कुछ सीखेगा, और लर्न की उसने कहीं कोई नई चीज, तो वो उसके किसमें जोड़ी, एक्सपीरियंस में, अनुभव में जोड़ी। देखो जैसे कि एग्जांपल के द्वारा बताता हूं मैं आपको, एक बालक है, वो आग जल रही हुई है कहीं पर, ठीक है, और उस आग में जो है वो हाथ डाल देता है, ठीक है। अब उसको पहले मालूम नहीं था कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, लेकिन उसने जैसे ही आग को पकड़ने की कोशिश की तो वो जो बालक है क्या होने लगता है, जल गया, ठीक है। अब उसने ये चीज एक्टिविटी की, क्या, आग को पकड़ने की कोशिश, और कोशिश के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा जो उसने जो सीखा वो क्या है कि आग में जब हाथ डालते हैं तो जल जाते हैं। ये क्या है, उसका एक्सपीरियंस है, ये उसका क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव। अर्थात एक बालक जो है उसका डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट जो है, मानसिक विकास जो है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर भी होता है ना, नहीं होता है। कुछ चीजों को हम एक्टिविटी करके, क्रियाएं करके जो है एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं, अर्थात वो खुद का एक्सपीरियंस होता है। हमारा एक्सपीरियंस किसी दूसरे के लिए होता है, वो खुद के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर बात आ गई एक्सपीरियंस आपको समझ में। एक दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, उसको एक बार जो है आपने तीखी हरी मिर्च खिला दी, ठीक है, उसने स्वाद ग्रहण किया, उसको तीखी लगी, ये खुद का उसका एक्सपीरियंस है, वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, ठीक है। तो एक्सपीरियंस जो है एक्टिविटी से जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, एक्टिविटी। ये जो एक्सपीरियंस है वो सेंस, ये जो एक्सपीरियंस है, यदि मैं बात करूं, सेंसर के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, किसके, संवेदी अंगों के माध्यम से, हाँ, संवेदी अंगों के माध्यम से भी क्या है, एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो एक्सपीरियंस जो है वो एक्टिविटी के माध्यम से जुड़ेगा कहीं ना कहीं,
तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। मैं बात करूंगा यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन। इसको जो है जीन पियाजे ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, सॉरी, इसको जो है जीन पियाजे ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। किसको? सोशल इंटरेक्शन को। इसकी बात करेंगे आगे बाइगोट्स की जो है सामाजिक अन्योन क्रियाओं के बारे में, जो है बाइगोट्स की इरेक्शन आदि मनोवैज्ञानिकों ने बात की है, लेकिन जीन पियाजे ने बात तो की है, लेकिन इतना जो है इसको इतनी ज्यादा मान्यता नहीं दी। ये कहते हैं जीन पियाजे कि बालक जो है कुछ क्रियाएं करता है और उन्हीं क्रियाओं के हिसाब से अपनी समझ को क्या करता है, विकसित करता है। क्या? उन्हीं क्रियाओं के हिसाब से क्या करता है, अपनी समझ को क्या करता है, विकसित करता है। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को, मतलब इन चारों कारकों में से हम बात करें तो सबसे कम जो मान्यता दी गई है वो सोशल इंटरेक्शन को ही दी गई है। जीन पियाजे ने जो है कभी भी सोशल इंटरेक्शन के बारे में जो है ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की। हाँ, मानते जरूर है सोशल इंटरेक्शन होता है। ये कहते हैं कि बालक जो है खुद कुछ चीजें जो है अपने समाज से खुद स्वतः ही विकसित करता है, अनुकरण के माध्यम से, वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये क्या थी, सोशल इंटरेक्शन, जो कि सामाजिक अन्योन क्रियाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिससे बालक जो है कुछ ना कुछ सीखता है। इक्विलिब्रिएशन की बात करेंगे हम यहाँ पर। किसकी? इक्विलिब्रिएशन की मैं यहाँ पर बात करूंगा, ठीक है। इक्विलिब्रिएशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी की बात की जाती है यहां पर। क्या? कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी, कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी मतलब जो है कुछ चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो है समस्या से जुड़ी हुई चीजें और वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहां पर बात करते हैं इक्विलिब्रिएशन के बारे में। मैं आपको बताना, इक्विलिब्रिएशन के बारे में यहां पर बात करते हैं। देखो, एक बालक है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे बुद्धि से जोड़ेगी, मानसिक विकास से जोड़ेगी। इक्विलिब्रिएशन के बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या चीज है ये। मैं इसको मिटा रहा हूं। इक्विलिब्रिएशन ये चीज है, ये देखो, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हुआ जिसमें इक्विलिब्रियम जैसी न्यू इंफॉर्मेशन आई, जैसे ही न्यू इंफॉर्मेशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम देखो अभी समझाता हूं आपको होता क्या है। इक्विलिब्रिएशन का मतलब समझो यहां पर। देखो, इक्विलिब्रिएशन में सबसे पहले बात करेंगे आत्मसात। आत्मसात ये क्या होता है? आत्मसात, देखिए कि एक बच्चा है, ठीक है। चारों पॉइंटों को अभी मैं वन बाय वन क्लियर करता हूं, अभी आपको समझ में आता है। एसिमिलेशन इट मींस आत्मसात करना। आत्मसात करना मतलब चीजों को ग्रहण करना, ठीक है। चीजें ग्रहण कब होंगी? तो हम उनको जो है मेमोरी में ऐड करेंगे। किसमें? मेमोरी में जो है चीजों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एसिमिलेशन। जैसे कि एक बेबी है, एक बच्चा है, उस बच्चे को जो है सबसे पहले एक जानवर दिखाया गया और वो जानवर क्या है? डॉग है। क्या है?
डॉग, ठीक है। उसको डॉग दिखा दिया, ठीक है, डॉग दिखा दिया तो उसने ऐड कर लिया, ये सीधा सीधा ऐड कर लिया अपनी बुद्धि में, मन में, कि ऐसा 4 पैर होते हैं और वो पूंछ होती है और इतना बड़ा होता है, तो उसको वो क्या बोलेगा, डॉग बोलेगा। क्या बोलेगा, डॉग बोलेगा। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है वाला को, उसने एसिमिलेशन किया, आत्मसात किया, चीज को क्या किया, ऑब्जेक्ट को ग्रहण किया, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो ये क्या है, एसिमिलेशन। यहां पर चीजों को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम, जैसी ही चीजों को ऐड की, उसने बालक को हमने बालक को बताया कि ये ऐसा 4 पैर वाला कुत्ता होता है, इसकी एक पूंछ होती है। तो ये क्या है, जैसे ही उसने चीज ग्रहण की, तो अब उसको जब भी ये दिखेगा, डॉग दिखेगा, तो वो उसको डॉग ही बोलेगा। तो ये कहीं ना कहीं संतुलन की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है, संतुलन, बैलेंस की स्थिति होती है, जिसको किससे रिलेट करते हैं हम, बैलेंस, बैलेंस की स्थिति है क्या, इक्विलिब्रियम। बात आई समझ में। अर्थात बालक को ये डॉग दिखाया गया तो उसने मान लिया कि ये ऐसा कुत्ता होता है, तो ये क्या है, संतुलन में है बालक। लेकिन जैसे उसको कोई अलग जीव देखेगा, उसके भी 4 पैर है, जैसे कि मान लो उसको कैट दिखी, क्या दिखी, कैट, बिल्ली दिखी। अब बालक कैट को देखकर भी ये बोलेगा क्या, डॉग। क्या, कैट को देखकर भी क्या बोलेगा, डॉग। तो न्यू इंफॉर्मेशन अब होगा क्या, कि उस बालक को जैसे ही बताया जाएगा कि ये डॉग है और ये कैट है, ये भौंकता है और ये अलग आवाज निकालती है, तो न्यू इंफॉर्मेशन आई। और जैसे ही न्यू इंफॉर्मेशन आएगी, अर्थात बालक जैसे ही समझेगा कि कुत्ता जो है भौंकता है और जो कैट है, बिल्ली जो है, वो अलग ही आवाज निकालती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। पहले शुरुआत में उसने कैट को भी क्या बोला था, डॉगी बोला था। क्या बोला था, डॉगी बोला था। लेकिन जैसे ही डिफरेंस करना बताया गया, उस बालक को डिफरेंस बताया गया दोनों जीवों में, तो ये क्या है उसके लिए, न्यू इंफॉर्मेशन। और जैसे ही न्यू इंफॉर्मेशन गेन होती है, तो क्या जाती है, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाती है। क्या, डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब बैलेंस जो है वो बैलेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसको हम कहेंगे असंतुलन। क्या, असंतुलन कहेंगे जिसको, क्या कहेंगे, असंतुलन। मतलब जो बैलेंस था वो बैलेंस क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन मिली। अब इस डिसइक्विलिब्रियम में क्या है, असंतुलन होगा और नई चीजों को क्या किया जाएगा, या तो एडजस्ट किया जाएगा, या फिर, ठीक है, नई चीजों को यहां पर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। तो वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम में आया। अर्थात न्यू इंफॉर्मेशन आई, जैसी क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम, अनबैलेंस। कुछ भी नया सीखने के लिए जो है असंतुलन आवश्यक होता है। क्या, कुछ भी नया सीखने के लिए जो है क्या आवश्यक होता है, असंतुलन, जिसको डिसइक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो। तो यह आवश्यक होता है। अब डिसइक्विलिब्रियम आया तो क्या करेंगे, हम चीजों को एडजस्ट करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, क्या, या मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, या मैनिपुलेट करेंगे, चीजों को प्रतिस्थापित करेंगे, विस्थापित करेंगे। बात आ रही समझ में। तो बात आई ना समझ में। देखो, एसिमिलेशन में क्या होता है, चीजों को आत्मसात करना, मतलब ग्रहण की जाती हैं चीजें, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है, क्या, इंफॉर्मेशन, मैं बोल रहा हूं यहां पर, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो हैं, उन सूचनाओं का क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, किसमें, एसिमिलेशन में, जिसको आत्मसात करना बोलते हैं। जैसे सूचनाएं ग्रहण की, मतलब बालक को बता दिया गया कि ये कुत्ता है, तो बालक ने उसको सीधा सीधा जो है अपने माइंड में फिट कर लिया कि ऐसा जो है डॉग होता है। वो क्या, उसका संतुलन, बैलेंस है, यहां पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे उसको कैट दिखी, तो बालक जो है, हम देख रहे हैं कि बालक इस कैट को भी क्या बोल रहा है, डॉग। अब जो व्यक्ति देख रहा है कि ये कैट को भी डॉग बोल रहा है, तो हम उस बालक को बताएंगे कि डॉग ये है और ये क्या, कैट है। ये क्या है, कैट है। दोनों के जो कैरेक्टर्स है उनमें डिफरेंस करके बताएंगे कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली अलग आवाज निकालती है, दोनों में डिफरेंस किया। तो जैसे ही बालक को न्यू इंफॉर्मेशन मिली, तो न्यू इंफॉर्मेशन जैसे ही मिलती है, तो क्या होती है, डिसइक्विलिब्रियम आता है, मतलब असंतुलन होता है। और जब असंतुलन जो होता है, तो असंतुलन की स्थिति में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अब आती है एकोमोडेशन की बात की जाएगी यहां पर। तो ये क्या है, समायोजन की स्थिति। कैसी है, समायोजन, जिसको आप बोल सकते हो, क्या, समायोजन बोल सकते हो। अर्थात चीजों को एडजस्ट करना है, यहां पर चीजों को एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे,
या फिर मैनिपुलेट करेंगे, चीजों को विस्थापित करेंगे, अर्थात जो गलत अवधारणा बनाई हुई थी उसको हटाया जाएगा और नई कुछ चीजें जो है इसमें ऐड की जाएंगी। किसमें? समायोजन में, एडजस्टमेंट जिसको बोल सकते हैं आप, एकोमोडेशन। बात आई समझ में? तो ये किससे जुड़ते हैं सब सारी चीजें? इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण की प्रक्रिया, जिसको मैं लिख सकता हूं यहां पर संतुलीकरण। ठीक है, संतुलीकरण। तो बात आई या नहीं आई समझ में? कुछ भी न्यू इंफॉर्मेशन जैसे ही ऐड होगी, जैसे कि समझो कि मैंने बता दिया कि ईयरफोन जो होती है उसमें एक वायर होता है और वायर जो है फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जिससे क्या होता है, ईयरफोन को कान में लगाएंगे तो जो है साउंड हमें सुनाई देता है। ये चीज किसी बच्चे ने सीख ली। अब हम तो खैर आजकल अपडेट रहते हैं, लेकिन जैसे कि कोई ऐसे क्षेत्र से आया है कि ऐसे रीजन से आया है कि जहां पर जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, गांव का कोई व्यक्ति है। अब आपने देखा होगा कि जो है बिना बिना वायर वाली जो है ब्लूटूथ आती है। ठीक है, ब्लूटूथ जो है बिना वायर की। अब वो व्यक्ति उसको देखेगा तो उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि इसका वायर कहाँ है, आएगा ही नहीं आएगा। तो समझ में आया कि अब ये क्या है, उसने वायर वाली तो देखी हुई थी ईयरफोन, तो वो तो वहां पर कैसी स्थिति है, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, संतुलन की स्थिति है। लेकिन जैसे उसने बिना वायर वाला ब्लूटूथ देखा तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं आया कि इसका वायर कहाँ है। तो ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम की, अर्थात असंतुलन की स्थिति है। और असंतुलन की स्थिति में क्या है, व्यक्ति एडजस्ट करता है, मॉडिफाई करता है, चीजों को मैनिपुलेट करता है, और इसको क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन, अर्थात समायोजन। तो कुछ भी नया सीखने के लिए जो है असंतुलन जरूर आवश्यक है। बात आई या नहीं आई समझ में? ये सारी चीजें स्कीमा से जुड़ती हैं। क्या स्कीमा से जुड़ती हैं, जिसमें नई नई चीजों का कलेक्शन होता है, अर्थात चीजों को अपडेट किया जाता है। किसके द्वारा? स्कीमा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। तो ये जो क्रिया है वो इक्विलिब्रियम से जुड़ती है, जो कि एक बालक के जो है विकास को क्या करती है, कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित भी करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल चलती रहती है, अर्थात जैसी नई चीजें आती हैं वो हमारे माइंड में जो है, हमारे मस्तिष्क में या हमारे इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि में जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है अपडेट रहते हैं नहीं रहते। आज कोई सिद्धांत कुछ कह रहा है, हो सकता है कि वो सिद्धांत, हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो, तो हमें अपडेट रहना होगा उसके लिए। अर्थात अपडेट रहना है मतलब न्यू इंफॉर्मेशन। अपडेट क्या है, एक प्रकार से न्यू इंफॉर्मेशन है जहां पर डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है। ये जो है कुछ समय के लिए होता है। क्या? कुछ समय के लिए होता है, जब तक कि उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का कॉग्निशन न ले लिया है, अर्थात उसका संज्ञान न ले लिया है। जैसे ही अपडेट होते हैं तो वह फिर बैलेंस होने लगता है, फिर हम इक्विलिब्रियम में आते हैं, फिर डिसइक्विलिब्रियम में आते हैं। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है। बात आ गई होगी आपको समझ में? मैं इसको बैठाता हूं। तो हमने यहां पर बात की कि कैसे जो है चीजें जो है माइंड में जो है मेमोरी में ऐड होती है, वहां से अपडेट होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने यहां पर चर्चा की है। अब यहां पर जो है एक शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, कॉग्निशन। कॉग्निशन है ना, सभी लोग जो लोग हैं वो उससे परेशान रहते हैं, कॉग्निशन से। संज्ञान क्या चीज है? संज्ञान क्या चीज है? ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम यहां पर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञान है ना, कॉग्निशन, कॉग्निशन जिसको बोलते हैं आप संज्ञान। क्या? संज्ञान बोलते हो। ठीक है, संज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु की जो है समझ विकसित कर लेना। क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की समझ विकसित कर लेना, ही क्या है? किसी, मैं लिख देता हूं, किसी ऑब्जेक्ट की समझ विकसित कर लेना, विकसित कर लेना संज्ञान है। यही समझ में आप, किसी ऑब्जेक्ट की समझ विकसित कर लेना ही क्या है? संज्ञान। नहीं आया समझ में? जैसे कि
मैंने अभी एक बालक का एग्जांपल दिया आपको कि बालक ने जैसे ही आग में हाथ डाला तो बालक जल गया, और बालक जल गया तो उसने ये संज्ञान कर लिया, नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चलती रहती है। तो बालक ने ये समझ लिया कि आग में यदि हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये क्या है, उस बालक का संज्ञान है। अब संज्ञान कैसे हुआ ये बालक नहीं बता सकता, लेकिन संज्ञान उसने किया है। किससे? एक्सपीरियंस से, अनुभव से। अर्थात बालक ने क्या की? एक्टिविटी की या नहीं की? बालक ने क्या की? एक्टिविटी। और एक्टिविटी जब बालक ने की तो बालक जब एक्टिविटी करता है तो ये एक्टिविटी जो है उसके एक्सपीरियंस, अनुभव से जुड़ती है। और अनुभव जो है कहां पर जाकर फिट होते हैं? मेमोरी में। क्या? मेमोरी में। ये बात समझ में? अनुभव कहां पर है? हमारे मेमोरी में। आप बचपन में 3 मंजिल की छत पर से कूदे थे, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बताते हो बाद में कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये क्या? आपकी मेमोरी में। आपने क्या की? एक्टिविटी की या नहीं की? अर्थात आपने क्रिया की, और आपने जब क्रिया की तो क्रिया का रेस्पॉन्स हुआ, उस रेस्पॉन्स से आपको हानि लाभ कुछ भी हो सकता है। और ये जो है आपकी किसमें जोड़ा? एक्सपीरियंस में। किसमें? एक्सपीरियंस, अनुभव में जोड़ा। और ये जो अनुभव है कहां पर जाके फिट होते हैं? मेमोरी में। अर्थात हमारे ये हमारी मेमोरी में जाके फिट होते हैं, जहां पर हमें चीजें क्या रहती हैं? याद रहती हैं। ठीक है। तो संज्ञान किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है समझ विकसित कर लेना ही क्या है? संज्ञान। ये जो संज्ञान है, ये जो संज्ञान है वो 3 चीजों से जुड़ता है। यहां पर हम बात करेंगे संज्ञान के बारे में। कॉग्निशन, ये जो संज्ञान है 3 चीजों से जुड़ता है, जिसमें मैं लिख देता हूं। ये जो संज्ञान है इसमें 3 चरण है, जिसमें संवेदना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, और एक है संप्रत्यय। क्या? संप्रत्यय। संवेदना जो कि सेंसर से जुड़ती है, सेंसरी, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट संप्रत्यय। प्रत्यक्षीकरण को बोला जाता है यहां पर डिस्क्लेजर, डिस्क्लेजर। देखिए होता क्या है? सेंसर, संवेदना। सेंसर जो है, संवेदना जिसको हम बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, क्या? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है वो क्या? हमारा संवेदना है। ठीक है। एक बालक है, उसको आपने हरी मिर्च खिला दी। ठीक है। बालक ने जैसे ही मिर्च को खाया उसको क्या लगा? बहुत ज्यादा तीखा लगा। लगा या नहीं लगा? किसके द्वारा चक्कर बताया? जीभ के द्वारा। जीभ क्या? हमारी ज्ञानेंद्रिय एक प्रकार की है या नहीं, जिसके द्वारा स्वाद का अनुभव किया जाता है। किसका अनुभव किया जाता है? स्वाद का अनुभव किया जाता है। तो बालक ने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से क्या किया? बालक ने ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से क्या किया? उस चीज का स्वाद पता लगाया। और ये जो है ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसने ये देख लिया कि ये जो हरी रंग की होती है, मिर्च होती है, और इसको खाने पे जो है बहुत ज्यादा तीखा लगता है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो है ज्ञान ग्रहण करना क्या है? उसका संवेदना। क्या? संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेदना। आपने जो है चाकू से जो है कट गया आपका। ठीक है। तो काटने पर आपको क्या हुआ? दर्द हुआ। और ये दर्द कहीं ना कहीं, स्किन कटी, आपकी त्वचा कटी, स्किन भी एक प्रकार का क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। तो यहां से सूचना है, इंफॉर्मेशन कहां पहुंची? माइंड तक पहुंचती है। अर्थात आपको दर्द का अनुभव होता है, तो ये भी क्या है? सेंसर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? सेंसर के माध्यम से। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रत्येक नॉलेज जो है वो क्या है? संवेदना है। क्या है? संवेदना। बात आ गई समझ में? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रत्येक जो नॉलेज है वो क्या है? संवेदना। बात करूंगा मैं यहां पर प्रत्यक्षीकरण की। किसकी? प्रत्यक्षीकरण की। प्रत्यक्षीकरण में क्या है? आपने जो ज्ञान ग्रहण किया, आपने जो नॉलेज ग्रहण की, आपने जो नॉलेज जो है, नॉलेज ग्रहण की, इस नॉलेज की जो है
विशेषताओं के बारे में जानना, अर्थात जैसे समझो कि एक बालक है, उसने एक गुलाब का फूल था जो कि पौधे में लगा हुआ था, उसको तोड़ने वो गया, प्लक करने गया इसको। तो बालक जैसे ही फूल को तोड़ने के लिए छूता है तो उसके जो है कांटा चुभ जाता है। क्या? कांटा चुभ जाता है। उस बालक ने क्या किया, अब उसने जैसे ही उसको छुआ तो उसके कांटा चुभ गया। अब बालक ने ये समझ लिया है यहाँ पर कि गुलाब का जो पेड़ है, उस गुलाब के पेड़ में जो है जैसे ही आप उसको छुओगे तो उसमें क्या होता है, कांटे होते हैं। विशेषता क्या है, गुलाब के पेड़ में क्या होते हैं, कांटे, और कांटे जो है क्या होते हैं, चुभ जाते हैं। तो ये क्या है उसकी विशेषता, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से, क्या प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से जो है उस नॉलेज की क्या ग्रहण कर सकते हैं हम, उस नॉलेज की विशेषताएं जो है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। क्या? उस ज्ञान की हम विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। वो क्या है, हमारा प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। बात करूंगा यहाँ पर संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, संप्रत्यय की यहाँ पर बात करेंगे। तो विशेषताओं के आधार पर, क्या विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर ज्ञान को, विशेषताओं के आधार पर ज्ञान को समझ लेना। क्या? ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लेना। विशेषताओं के आधार पर ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ लेना ही क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है। क्या है? संप्रत्यय। और इसी संप्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञान। तो संज्ञान क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो है उसकी समझ विकसित कर लेना ही क्या है, संज्ञान है, कॉग्निशन है। बात आ गई आपको समझ में? लग रहा है मुझे कि आ गई होगी। आप कुछ चीज ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो साथ ही में। यहां पर हमने संज्ञान के बारे में बात की। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीजें। संज्ञान अलग चीज है और संवेग अलग चीज है, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक वर्ड और आता है कंजर्वेशन। क्या? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जिसको आप संरक्षण बोलते हो। क्या? संरक्षण। ये क्या होता है, इसको समझो। कंजर्वेशन को समझो। बचपन में क्या होता था कि आपके पास 10 का नोट है, ठीक है, एक बच्चे के पास 10 का नोट है, और उसको देखो कैसे उल्लू बनाया जाता है बच्चे को। 10 का नोट लेकर उसको एक एक के 5 सिक्के दे दिए जाते हैं, ठीक है। वहां पर बच्चा बड़ा खुश होता है कि आपको एक नोट से 5 सिक्के मिले। तो बच्चा नहीं समझता है कि ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है। ये चीजें बच्चा जो है नहीं समझता है कि ज्यादा कौन सा है और कम कौन सा है। उसको क्वांटिटी से मतलब नहीं है उसको। तो एक नोट से जो है उसको 5 सिक्के मिल गए तो बच्चा समझता है कि 5 सिक्के ज्यादा हैं। लेकिन कंजर्वेशन की स्थिति में, संरक्षण की स्थिति में क्या होता है, बालक दोनों पहलुओं को जानता है। अर्थात जैसे देखो यहां पर ठीक है, ये 2 बर्तन है, ठीक है, इसमें भी 200 ml मिल्क है और इसमें भी 200 ml मिल्क है। एक बच्चे के सामने रखोगे तो बच्चा किसको लेने की कोशिश करेगा, बताओ जरा। इसको बड़ा है, उसको वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, उसको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, कितनी मात्रा है उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जो चीजें बड़ी दिखेगी वो उसको लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक पहलू को देखता है, वो दूसरे पहलू को नहीं देख पाता बच्चा, ठीक है। उसको पॉट का जो है, बर्तन का जो है साइज दिख रहा है,
लेकिन उसको क्वांटिटी नहीं दिख रही है जो उसके अंदर है। ठीक है, जैसे यही बच्चा बड़ा होगा तो वो क्वांटिटी वो जानता है कि ये चौड़ा ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन दोनों में जो है क्वांटिटी क्या है, सेम है। क्या है, क्वांटिटी। मतलब उसने दोनों पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश कर ली, अर्थात वो दोनों पहलुओं के बारे में जानने लग गया अलग। तो ये क्या है, उसका कंजर्वेशन है। क्या है, कंजर्वेशन। नहीं आई बात समझ में? इसको ऐसे समझो आप कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हम उसकी विशेषताओं के बारे में जो है सामूहिक रूप से यदि जान लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्रिया। मैं लिख देता हूं यहां पर, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, संप्रत्यय के बारे में सामूहिक रूप से जान लेना। किसी भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की विशेषताओं के बारे में यदि हम सामूहिक रूप से जान पाते हैं तो उसका क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। मतलब ये है कि एक बालक को दो पॉट रखे गए और उनमें जो है समान क्वांटिटी में जो है कोई पदार्थ भरा गया, तो बड़ा बालक जो है वो ये चीजों को जान पाता है कि इसकी जो साइज है वो लेंथ में ज्यादा है और इसकी जो है चौड़ाई ज्यादा है, तो और दोनों में क्वांटिटी क्या है, दोनों की सेम है। तो ठीक है, वो दोनों पहलुओं को जान पा रहा है, लेकिन छोटा बालक जो है वो केवल एक पहलू के बारे में जानता है, दूसरे पहलू के बारे में नहीं जानता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑल ओवर नॉलेज के बारे में, संपूर्ण ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है दोनों पक्षों की यहां पर बात की जा रही है। एक जो हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो वो क्या है, उसका कंजर्वेशन है, संरक्षण है। ये जो प्रोसेस है बहुत, क्या ही कहूं कि जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे, जो कि जैसे कि उस टाइम जो है जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा हमारी डाउन गई, लेकिन उन्होंने जो है पहले ही बता दिया था कि जीडीपी जो है डाउन जाएगी। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, मतलब एक प्रकार से दोनों ही पहलू के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की जाती है, किसमें, संरक्षण के अंतर्गत, कंजर्वेशन के अंतर्गत, जिसमें जो दिखाई नहीं देता है वो भी दिखाई दे रहा है, अर्थात उसके बारे में क्या किया जाते हैं, चिंतन किया जाता है, विचार उसके बारे में सोचा जाता है, तो ये चीजें वहां से निकलती हैं। तो कंजर्वेशन में आपको याद रखना है कि किसी भी संपत्ति के बारे में जो है, उसकी विशेषताओं के बारे में जो है सामूहिक रूप से जान लेना ही क्या कहलाता है, हमारा कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। बात मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया, बता रहा हूं मैं इसको। तो कहीं ना कहीं जो है जीन पियाजे ने संज्ञान की बात की, संज्ञान मतलब कॉग्निशन की यहां पर बात की है। एक शब्द और आता है इसमें जो है ऑपरेशन। क्या, ऑपरेशन, जिसको आप संक्रिया बोलते हो। क्या बोलते हो, संक्रिया। ठीक है, ऑपरेशन जिसको आप क्या बोलते हो, संक्रिया बोलते हो। संक्रिया में जो है क्या आता है, ध्यान, चिंतन, विचार, विश्लेषण, ये सारी चीजें किससे जोड़ती हैं, संक्रिया से, ऑपरेशन से जोड़ती हैं। अर्थात कोई भी बालक है वो किसी भी चीज के बारे में ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, विचार करेगा। प्याजे ने बात कही है ना कि थॉट प्रोसीड, क्या, थॉट प्रोसीड, प्रोसीड लैंग्वेज, अर्थात विचारों से जो है भाषा का क्या होता है, निर्माण होता है। विचारों से भाषा की बात की है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो विकास जो है
मैच्योरिटी के साथ होता है, परिपक्वता के साथ होता है। जैसे जैसे बालक जो है जिसको उसका एज ग्रुप बढ़ेगा, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की है जीन पियाजे ने, तो एक बालक का विकास जो है बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ता है। इसमें भी वही आते हैं ऑपरेशन में, ध्यान, चिंतन, विचार, विश्लेषण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बुद्धि जो है सभी कॉन्सेप्ट को क्या करती है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है हमारे सभी कॉन्सेप्ट को क्या करती है, संग्रह करती है, अर्थात ग्रहण करती है। बुद्धि क्या है, हमारे सभी कॉन्सेप्ट को क्या करती है, ग्रहण करती है। और ये जो क्रियाएं, मानसिक जो क्रियाएं, वो स्वाभाविक रूप से जो है माइंड के इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है वो कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। ये जो सारी क्रिया किससे जोड़ती है, ऑपरेशन से जोड़ती है, संक्रिया से जोड़ती है। ये जो सारी प्रोसेस है, ध्यान, चिंतन, विचार, विश्लेषण, थॉट, एनालिसिस, ये सारी चीजें किससे जोड़ती हैं, बुद्धि से। और यहीं पर एक शब्द निकल रहा है क्या, स्कीमा। क्या, स्कीमा, जिसको आप क्या कह देते हो, बुद्धि। क्या, स्कीमा एक शब्द निकला है, इसको आप क्या कह देते हो, बुद्धि। अर्थात कहने वाला यह है जैसे कि ये हमारा माइंड है और इसमें हर चीज का अलग अलग है, ठीक है। तो बुद्धि जो है उस मतलब प्रत्येक चीज का अलग अलग डिवाइडेशन है, विश्लेषण है हमारे माइंड में ही। अर्थात हर चीज का हमने क्या किया हुआ, डिवाइडेशन किया हुआ है। और यहां पर हम जो है उसी चीज को जो है उसी तरीके से जो है सोचते हैं, ध्यान करते हैं किसी वस्तु के बारे में, चिंतन, विचार, विश्लेषण, हर जो चीज है वो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं स्कीमा से जुड़ती है। मैंने अभी आपको 4 पॉइंट बताए थे, एसिमिलेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आएगा कब, जब न्यू इंफॉर्मेशन मैंने ग्रहण की और उसको ऐड किया, तो क्या है, इक्विलिब्रियम। जैसे न्यू इंफॉर्मेशन आई तो डिसइक्विलिब्रियम आया, अर्थात असंतुलन आया, और असंतुलन की स्थिति में ही कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर आया एकोमोडेशन, अर्थात जिसको आप समायोजन भी बोल सकते हो। तो समायोजन की स्थिति में जो है कहीं ना कहीं चीजें एडजस्ट होती हैं। तो ये जो स्कीमा है वो किससे जोड़ता है, बुद्धि से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, बुद्धि। और बुद्धि जो है सभी कॉन्सेप्ट को, बुद्धि क्या है, सभी कॉन्सेप्ट को संग्रह करने का कार्य करती है। क्या, बुद्धि जो है सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर अर्थात संग्रह करने का जो कार्य करेगी वो कौन है, बुद्धि करेगी। कौन करेगी, बुद्धि करेगी। बात आ रही है ना समझ में, धीरे धीरे। आत्मसातीकरण क्या होता है, चीजों को एब्जॉर्व करना। क्या, चीजों को, ऑब्जेक्ट को जो है एब्जॉर्व करना ही क्या है, एब्जॉर्व करना मींस आत्मसातीकरण, जिसमें आप नई इंफॉर्मेशन जो है उनको क्या करते हो, ऐड करते हो। इंफॉर्मेशन को ऐड करना ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। एक बालक को आपने कोई नई चीज दिखाई और उस बालक ने उस चीज को मान लिया, वो क्या है, इसका ऐड करना, आत्मसात करना, मतलब ग्रहण करना। क्या, ग्रहण करना क्या है, आत्मसातीकरण। ठीक है, चीजों को ग्रहण करना ही क्या है, आत्मसातीकरण। अगली जो, अब इससे आगे हम जो है कल पढ़ेंगे, जिसमें हम संज्ञानात्मक विकास जो है, इस संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस के बारे में बात की जाएगी, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को जो है प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पर हम 4 स्टेजेस जो है जीन पियाजे की, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।